साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का एक और नया क्लास, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए, ये क्या है कि एक बनाने की आर्थिक गतिविधि, तो बनाने की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसे हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीयक क्षेत्र। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? देखिए, ग्रीक बौद्ध कला, कांधार कला या मथुरा कला या शुंगा कला या मधुबनी कला। तो देखिए, ग्रीक बौद्ध कला अगर बोले तो हमें क्या टिक मारना है? गांधार कला। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? किस अधिनियम ने? तो देखिए, बेसिकली ये अधिनियम जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। यहाँ क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था? नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया था। तो ये नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत हुआ था। किस अधिकार अधिनियम के तहत? नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है तो साथियों, सवाल है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। तो किसे अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहा जाता है? पेलिनडाबा संधि पहला नंबर में है, दूसरा नंबर में है पेट्रोटेक संधि, ट्रोपेक्स संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेलिनडाबा संधि, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, बर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आप लोग भली भांति जानते होंगे। क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखिए, समता सैनिक दल ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पार्टी है, स्वतंत्र मजदूर संघ भी है, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है। तो पहला ऑप्शन जो होगा दलित मुक्ति मोर्चा, यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पार्टी नहीं है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार ऐसा अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, या केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, या कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, या जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? देखिए, ओजोन जो परत होता है उसका जो फॉर्मूला होता है O3, और ये किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत में छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद या क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना। देखिए, क्षोभ मंडल में तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये हो सकता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाना। देखिए, फिर से क्षोभ मंडल आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में अगर देखें तो ऑप्शन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर या 22 नवंबर? तो चलिए बताइए, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, 22 अक्टूबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और इधर राज्य दिया गया। कौन सा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो किस राज्य में है, उसको मिलाना है। तो इंद्रावती जो है, इंद्रावती किस में है? छत्तीसगढ़ में है, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, पेरियार कहाँ है? तो पेरियार है केरल में, यानी बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3।
वहीं सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल है उड़ीसा में, तो सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। और बांदीपुर जो है, बांदीपुर वो कहाँ है, कर्नाटक में है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1। तो इस तरह से 4 3 2 1। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में, 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो आपको बता दें कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 से हुई थी, ठीक है, मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ से। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार में कहाँ से हुई, तो बिहार में हो जाएगा देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से हुई थी। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोणार्क नाटक के कवि, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ कौन हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे, कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं। देखिए कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के शासक थे। किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, भाषाई आधार पर, यानी भाषा के भेदभाव के कारण ये राज्य जो है अलग हो गया था। तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो देखिए तेलुगु है, हिंदी है, उर्दू है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत का राज्य है तो तेलुगु हो जाएगा, ठीक है, तेलुगु इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अगला सवाल है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, ठीक है, सदन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अगर अंग बोले कि भारतीय संसद में कितने अंग हैं, अगर अंग बोलेगा तो 3 हो जाएगा, एक लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा, और दूसरा तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ये भी एक संसद का अंग है। लेकिन अगर सदन पूछे तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, सत्तरिया, ठीक है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या असम या आंध्र प्रदेश। देखिए सत्तरिया जो होगा वो असम से इसका संबंध है, किससे है, असम से, असम इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि WHO का पूरा नाम क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, वित्तीय वर्ष, ठीक है, एक होता है नया साल जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन एक होता है वित्तीय वर्ष, वो कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। देखिए जैव विविधता से भरा हुआ, ठीक है, सुंदरवन होगा या पश्चिमी घाट होगा या पूर्वी घाट होगा या गंगा का मैदान होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल ये है कि धनानंद किस काव्य धारा के कवि थे, रीतिबद्ध के थे या रीति मुक्त या रीति सिद्ध या रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, तो तीनों। तो देखिए सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, रीति मुक्त हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 20 सवाल को देखा और उस 20 सवाल में आपने कितने को पहले से हल कर पाया, ठीक है, और बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के चैनल में और भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें भी आप देख सकते हैं और चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।